नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार और आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं HN24 के प्लेटफॉर्म पे। फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर करमपाल नरवाल जी, जो डायरेक्टर हैं, चेयरपर्सन हैं हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस के। आज गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर जो कर्मचारी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अधिकारी हैं, स्ट्राइक किए हुए हैं, उनसे भी बात करी। अभी नरवाल साहब से जानेंगे क्या मुख्य कारण है स्ट्राइक करने के। स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो आज यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षक और कर्मचारियों ने कलम छोड़ एक स्ट्राइक की है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो अभी हरियाणा सरकार का एक आदेश आया था कि जिसके तहत जो विश्वविद्यालय हैं उनके शिक्षकों और कर्मचारियों को सारा अपना डेटाबेस HRMS में जमा करवाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है ट्रांसफ़र की भी तलवार लटकाने की उन्होंने उसमें संकेत दिए थे। प्रोफेसर साहब, इस यूनिवर्सिटी में जब से ये एस्टेब्लिश हुई थी 1995 में, आप लगभग तभी से जो है यहाँ पर कार्यरत हैं और बहुत अच्छे आप यहाँ काम भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये नई पॉलिसी बनाई है, ट्रांसफ़र पॉलिसी, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, ये सब जिनसे हमने बात की उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक ज़्यादती हो रही है। और तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट क्यों नहीं अपने अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर के इतनी संजीदा है कि वो जब अगर धरने पे बैठे हैं कलम छोड़ करके, काम तो रुक जाते हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे भाई, फाइनली क्या होना चाहिए, डिसीजन किस तरह से गवर्नमेंट को लेना चाहिए? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जो विश्वविद्यालय हैं वो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सरकार विधानसभा के अंदर और केंद्र सरकार लोकसभा के अंदर ऐसे विधान बनाकर उनका निर्माण करती हैं और उनका जो उच्चतर शिक्षा के अंदर एक अपना योगदान होता है। जैसे आपने बताया कि विश्वविद्यालय 25-26 साल पुराना है और उसके बावजूद भी ये विश्वविद्यालय जो है वो बहुत ही अग्रणीय है शिक्षा के क्षेत्र में, और उसका सारा का सारा जो योगदान का जो श्रेय है वो यहाँ के शिक्षकों और कर्मचारियों की एक टीम को जाता है, क्योंकि जब टीम जो है बनती है तो उससे अच्छा काम होता है। और कोई भी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है वो टीम के विघटन का काम करती है, टीम को तोड़ती है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इसका उल्लेख किया गया है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार लाल किले से भी कह रहे हैं कि हम उसको देश में लागू करेंगे और शिक्षा का जो है ना वो काया पलट कर देंगे। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भी खिलाफ है। उसके अंदर जो है ना ट्रांसफ़र के बारे में बहुत ही कहा गया कि नहीं करनी चाहिए ट्रांसफ़र जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकारी कर्मचारियों की भी ट्रांसफ़र बार बार नहीं करनी चाहिए, और विश्वविद्यालयों को तो क्योंकि एक स्वायत्त संस्थान है उनके अंदर तो इसका लागू होने का कोई औचित्य ही नहीं है और ना इसका कोई लाभ है। यहाँ विद्यार्थियों के साथ साथ शोधार्थियों के लिए भी जो है इसके बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जो प्रदेश के कुछ अधिकारी गुमराह कर रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर। हमारी बात जैसे उन तक पहुंचेगी, मेरे को पूरा विश्वास है कि वो हमारे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों में फैसला करेंगे। साथ ही मैं यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं, क्योंकि A ग्रेड यूनिवर्सिटी है, NAAC से भी इसको जो है ग्रेड मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या जब खबरें हम पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे, अभी शोधार्थी थे जहाँ पर एक सुसाइड का मामला आया था और उससे पहले भी एक घटना हो चुकी है। तो इन पे नकेल यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें पूरी तरह से 100% सफल नहीं हो पा रही है। तो इसके क्या कारण है? कहीं ना कहीं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो ही जाती है साल में 1-2, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, एक बहुत विश्वविद्यालय एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। इसके अंदर 5,000 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं और 700-800 के करीब शोधार्थी हैं, 350 के करीब शिक्षक हैं और 1,500 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। तो एक सारा परिवार मिला के आप देखिए 8-9 हज़ार लोगों का एक परिवार है। और परिवार के अंदर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो अनचाही होती हैं, जो नहीं होनी चाहिए, परंतु हम विश्वविद्यालय के तौर पर बहुत ही सजग और सतर्क हैं। हम इस बारे में अपनी नई नई नीतियाँ भी यहाँ पर बना रहे हैं, सामंजस्य भी स्थापित कर रहे हैं। और हमारी तो पूरे एक विश्वविद्यालय के तौर पर, एक परिवार के तौर पर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उनके परिजनों के प्रति भी बहुत ही संवेदना रहती है। और हमारा विश्वास है कि हम इस तरह की चीज़ों को भविष्य में नहीं होने देंगे और सभी अपने विद्यार्थियों शोधार्थियों के हितों का हम पूर्णतः संरक्षण करेंगे, ऐसा हम मानते हैं और इस दिशा में
विश्वविद्यालय एक परिवार के रूप में काम कर रहा है। मैं बात करूं अगर पेंडेमिक की, क्योंकि एक ग्लोबल पेंडेमिक इस वक्त पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, ऐसे में हर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं ना कहीं स्टडी अफेक्ट हुई है, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करें या स्कूल के स्टूडेंट्स की बात करें। तो इसमें आप जो एक ऑनलाइन क्लासेज का जो एक चलन चला है पूरे भारत के अंदर, तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं पेरेंट्स से, उनका कहना है कि ऑनलाइन में वो बात नहीं होती जब क्लास के अंदर एक प्रोफेसर टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट जो गैदर करता है नॉलेज, कहीं ना कहीं उस ऑनलाइन में बच्चों का नुकसान होता है, वो मजबूरी होती है कि ऑनलाइन चलानी पड़ती है। तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहें, क्योंकि आप एक बहुत जो लंबे समय से टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं सर? नहीं, आपने खुद ही कहा कि वो बात नहीं होती ऑनलाइन के अंदर, बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है कि मजबूरी है, ऐसी बीमारी है, ऐसी महामारी है जो सदियों में कभी कभी आने वाली महामारी है। इसमें क्या है कि यही सबसे बड़ी नीति है कि जान है तो जान है। ये तो बहुत धन्यवाद करेंगे कि आधुनिक युग में हमारे पास ये आईसीटी टेक्निक्स हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हम बच्चों के साथ जुड़ पा रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। और जहाँ तक पेरेंट्स का भी बिल्कुल सही मानना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफ़ी फ़र्क है। तो हम तो अपने विश्वविद्यालय के स्तर पर तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के अगर कोई डाउट क्लासेस हैं, कोई प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, तो उनको हमें ऑफलाइन शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार की इसमें थोड़ी सी गाइडलाइन अलाउ करेंगी, क्योंकि तो हम जल्दी ही अपने विश्वविद्यालय में तो ऑफलाइन की तरफ लेकर जा रहे हैं। और बच्चों का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि पेंडेमिक काफ़ी अभी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए हमारे विश्वविद्यालय के सभी विभागों के जो अपने शिक्षक हैं उन्होंने अपनी शुरू से ही ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। और कोशिश रहती है कि समय पर बच्चों के एग्ज़ाम हो जाए। और क्योंकि ये महामारी तो ना हमारे विश्वविद्यालय के बस में है, ना ही प्रदेश के बस में है, ना ये कह ले देश के बस में है। बड़े बड़े मुल्क जो अमेरिका और यूरोप जैसे मुल्क भी इसे आप देख पा रहे हैं, अगर आप आंकड़े देखते होंगे। तो फिर भी मैं कहूँगा कि ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम परहेज़ रखें और उस परहेज़ रख के जल्दी से जल्दी इस पेंडेमिक के ऊपर काबू पा सकें। और हमारे करीब करीब 35 करोड़ विद्यार्थी हैं, अगर मैं एलकेजी से लेकर यूनिवर्सिटी तक लूँ, 35 करोड़ विद्यार्थी जो है वो अपने शिक्षकों के से वंचित हो रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारे 35 करोड़ विद्यार्थी अपने शिक्षकों के संपर्क में आएँ और देश में शिक्षा की ज्योति आगे बढ़े। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर करमपल नरवाल जी, जिन्होंने आज स्ट्राइक के विषय में भी बताया कि क्यों आज स्ट्राइक की जा रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, और साथ ही उन्होंने पेंडेमिक और बच्चों के भविष्य के बारे में बताया। बड़े खुल करके उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। शहर की तमाम गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे HN24। फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।